हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पहाड़ी स्कूल की करैक्टरिस्टिक्स करेंगे, जो कि काफ़ी हद तक राजस्थान स्कूल से मिलती जुलती है। इसमें बस ये है कि ये थोड़ा माउंटेन वाला एरिया था, थोड़ा हिल स्टेशंस थे, तो यहाँ की जो ब्यूटी है उसमें थोड़े से माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज़, थोड़ी मतलब नेचर जो है यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा दिखाई हुई है। तो यहाँ पे बस थोड़ा अजंता का इफ़ेक्ट जो है, अजंता केव्स में जो वर्क होता था, थोड़ा उसका जो भी वर्क था वो यहाँ पे देखा गया है। तो इसके 16 पॉइंट्स हैं, तो हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे, मैं बस आपको इनमें से मेन बता दूंगी। वैसे क्योंकि ये राजस्थान से मिलता जुलता है, सो इसमें हम पूरी डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, बट मैं फिर भी आपको पूरी तरह से करा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डाइवर्स सब्जेक्ट मैटर। मतलब इसमें जो सब्जेक्ट मैटर बनते थे, जो भी सब्जेक्ट मैटर पे पेंटिंग बनती थी, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट है रिलीजियस, सेकंड है रोमांटिक थीम और थर्ड है जनरल थीम। तो जो रिलीजियस थीम थी उनकी पेंटिंग की, मतलब जो भी वो धार्मिक पेंटिंग बनाते थे, इसमें 2 थीम्स बनी थी। एक तो शैवाइट थी और दूसरी थी वैष्णवाइट। जो मैंने आपको पीछे बताया है कि शैवाइट में भगवान शिव जी से रिलेटेड पेंटिंग बनती थी और वैष्णवाइट में विष्णु जी से रिलेटेड पेंटिंग बनती थी। एंड ये काफ़ी स्कूल ने फॉलो नहीं किया, मतलब कि जो हमने सब स्कूल पढ़े हैं, तो स्टार्टिंग में ये चीज़ें बनती थी, उसके बाद एक ब्रेक लगा, उसमें थोड़े रोमांटिक पेंटिंग्स जो है बनने लगी। बट उसके बाद क्या हुआ कि गढ़वाल स्कूल का जो रूलर था उसने ये दोबारा से स्टार्ट की, तो उसके टाइम में गढ़वाल स्कूल में फिर से बनने लगी, जिसमें शैविज़म, रामायण, महाभारत, शिव पार्वती, दुर्गा, सप्तशती, भगवत पुराण, ये इन थीम्स पे पेंटिंग्स जो है बनी थी। मतलब ये हो गया रिलीजियस थीम, मतलब ये आपके टॉपिक्स हैं, ये थीम पे लोग पेंटिंग बनाते थे, आर्टिस्ट जो थे वहाँ के। उसके बाद सेकंड जो थीम थी वो थी रोमांटिक थीम। रोमांटिक थीम में वो क्या पेंटिंग बनाते थे, उनका टॉपिक था नायक नायिका भेदा, गीत गोविंदा, बिहारी सतसई और रागमाला पेंटिंग्स। तो ये आ गया सारा रोमांटिक थीम के अंदर। इसके अलावा वो लोग जर्नल उनकी थीम थे, जो जर्नल वर्क वो करते थे, उसमें आ जाते हैं पोर्ट्रेट, रॉयल कोर्ट सीन, जर्नल लाइफ, 12 मासा हो गया, फेस्टिवल और कोई भी फेयर्स हो गया। तो ये आ जाता है जर्नल सब्जेक्ट मैटर में। तो ये हो गया इसका सब्जेक्ट मैटर। तो उसके बाद आ जाती है लीनियर ब्यूटी, मतलब कि उनका जो लाइन वर्क था वो कैसा था, जैसे वो लोग ड्राइंग करते थे वो कैसी थी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इसका ये जो मेन फीचर था वो था लीनियर ब्यूटी। पहाड़ी स्कूल का मेन फीचर जो था वो था लीनियर ब्यूटी, जिसमें रिदम होती थी लाइन वर्क में और थोड़ा सा स्मूथनेस जो है वो ऐड हो गया था। ऐड किस में हुआ था, फिगर में। उनकी फिगर में थोड़ी कह देते ना लचक, वो जो लचक थी वो यहाँ की पेंटिंग्स में ज़्यादा थी, यहाँ की जो फिगर बनती थी, क्योंकि यहाँ की फिगर्स में थोड़े कर्व होते थे, लाइक मूवमेंट होती थी इनकी पेंटिंग्स में। फाइन लाइन बाय मीन स्क्वायर हेयर ब्रशेस, अजंता लाइक एक्सप्रेशन और इमोशन जो है इनकी पेंटिंग में देखा गया। तो ज्वेलरी एंड अदर डिटेल्स जो थी वो भी यहाँ पे होती थी। ज्वेलरी में अभी कितना ज़्यादा डिटेल देना पड़ता था लाइन वर्क में, जैसे छोटे छोटे स्टोन बनाने ज्वेलरी में, है ना, तो वो काफ़ी ब्रीक वर्क था, वो सिर्फ लाइन वर्क में ही होता था। तो ये हो गया इसका लीनियर ब्यूटी के बारे में। उसके बाद आ जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, कि ये लोग नेचर में क्या शो करते थे, ट्री, क्लाउड्स, वाटर, जंगल एक्सेट्रा। पेंटिंग में अपनी ट्री भी दिखाते थे, क्लाउड्स, वाटर, जंगल ये दिखाते थे। ये फुल चार्म इन पहाड़ी स्कूल, ये पूरा बहुत अच्छे से दिखाते थे पहाड़ी स्कूल में। द डिपिक्शन ऑफ लैंडस्केप में जब वो पेंटिंग बनाते थे, तो लैंडस्केप में वो लोग माउंटेन, ब्यूटीफुल फ्लावरिंग, ट्रीज़, रिवर, टैंक्स टीमिंग विद लोटस फ्लावर एंड एक्वेटिक बर्ड्स, ये सारा जो है लैंडस्केप में या फिर नेचर में ये चीज़ दिखाते थे। जो स्काई है वो भी काफ़ी अच्छा दिखाते थे, जैसे रेनी सीज़न हो गया, क्लाउड्स दिखा देते थे, लाइटनिंग दिखा देते थे, बारिश दिखा देते थे, तो ये चीज़ वो दिखाते थे। इसके पीपल सिटिंग अराउंड फायर ड्यूरिंग, तो इसमें जैसे पीपल है वो फायर के आगे उनके अराउंड बैठे होते थे विंटर में, वो चीज़ दिखाते थे। प्लेइंग होली दिखाते थे, मतलब होली का जो समर था वो चीज़, उस पर भी फिर सीजनल पेंटिंग जो है बनती थी। ये सारा लैंडस्केप में ही आ जाता है उनका।
उसके बाद फोर्थ पॉइंट है फीमेल फिगर, मतलब इस स्कूल की जो फीमेल फिगर बनती थी वो उसको कैसे बनाते थे। द फेसेस ऑफ वुमेन इन प्रोफाइल, राजस्थान में भी प्रोफाइल फेस था, यहाँ पर भी प्रोफाइल फेस था। नोज ऑलमोस्ट इन लाइन विद द फोरहेड, द आईज आर लॉन्ग एंड नैरो, तो जो उनका नोज़ था जैसे फोरहेड की ऐसे करके लाइन आती है ना, ऐसे करके, तो ये ऐसे नोज़ आ गया है ना ये चीज़। तो ये फोरहेड के साथ ही नोज़ की लाइन आ जाती थी। एंड लॉन्ग और नैरो आइज़ बनाते थे। चिन जो होती थी फीमेल की वो शार्प बनती थी। फेसेस इन बसोली स्कूल, जो बसोली स्कूल की फिगर्स थी वो ओरिजिनलिटी ऑफ द स्टाइल, मतलब वो थोड़ी अच्छी बनती थी, थोड़ी ओरिजिनल लगती थी। तो बसोली की ये होगी फिगर। एंड उसके बाद जब कांगड़ा स्कूल आया तो वहाँ पे फ़ीमेल की जो ब्यूटी थी वो काफ़ी आगे पहुँच गई थी, मतलब कि कांगड़ा स्कूल में फ़ीमेल की जो ब्यूटी है, जो भी फिगर बनती थी वो काफ़ी अच्छी बनती थी अकॉर्डिंग टू बसोली स्कूल होती थी। विद राउंड फेस, उनका राउंड फेस बनाते थे। स्लोपिंग फोरहेड जैसे बनी ठनी का हमने किया है, एकदम से नीचे आता हुआ, वो चीज़ दिखाते थे। एंड आमंड कलर्स बॉडीज़, मतलब बॉडी का जो भी कलर होता था वो आमंड की तरह होता था। एंड काफ़ी शेपली बॉडी वो दिखाते थे। तो ये हो गया फीमेल की। उसके बाद आ जाता है गारमेंट्स। वो लोग गारमेंट और ऑर्नामेंट कैसे वेयर करते हैं, काफ़ी हद तक राजस्थान से ये मिलता जुलता है। वहाँ पर भी फीमेल वो जो पहनते थे घाघरा चोली लहंगा ट्रांसपेरेंट चुन्नी, तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। यहाँ पे देखो चोली लहंगा ट्रांसपेरेंट चुन्नी ये सारे वुमेन वेयर करती थी। एंड वेयरिंग ट्रेडिशनल, और कुछ ट्रेडिशनल भी वो वेयर करती थी, जैसे नेकलेस कुमकुम एंकलेट्स बैंगल्स एंड रिंग्स, ये हो गए उसके ऑर्नामेंट्स हो गए। तो जो मेल फिगर होती थी वो लोग क्या वेयर करते थे, अंगरखा होता है, जैसे कि आपने देखा होगा गांव में ना या कहीं पर भी विलेज में कि जैसे कई लोग होते हैं जो अपने शोल्डर पे ना एक कॉटन का कपड़ा जो है वो रखते हैं, उसको अंगरखा बोलते हैं। पजामा टर्बन ये चीज़ मेल फिगर में दिखाते थे। और जो कृष्णा की फिगर दिखाते थे वो हमेशा से पीताम्बर, वेयरिंग पीताम्बर होता है येलो गारमेंट, तो येलो गारमेंट को पीताम्बर बोलते हैं। आप कृष्ण जी की फ़ोटो कहीं पर भी देख लेना, उन्होंने पीताम्बर ही वेयर किया होता है, येलो कलर की ड्रेस ही वेयर की होती है, येलो कलर की ड्रेस है जो वो वेयर की होती है। इसके अलावा यहाँ पर एक मेन जो है बसोली की कैरेक्टरिस्टिक वो ये है कि जब मैंने आपको बताया था कि वो लोग ज्वेलरी में जो वो स्टोन ऐड करते थे वो ग्रीन बेटल विंग उसी की तरह वो यूज़ करते थे। मैंने आपके बाद आ जाता है 6 पॉइंट है रोमांटिक सीन। तो जो पेंटिंग में रोमांटिक सीन बनते थे वो उसमें वो क्या खासियत थी। रोमांटिक सीन आर फाउंड इन बसोली एंड कांगड़ा पेंटिंग्स। बसोली और कांगड़ा की जो पेंटिंग थी उसमें रोमांटिक सीन काफ़ी देखने को मिलते हैं। एंड जो राजपूत फैमिलीज़ होती थी, जो भी उनको परिवार होता था राजपूत जो भी रूलर्स थे, उनमें एक्सप्रेशन ऑफ लव, वो एक्सप्रेशन लव के जो एक्सप्रेशन हैं उनमें वो दिखाते थे। लव इन पेंटिंग्स इज़ फ्रीली एक्सप्रेस बीट यूनियन, तो पेंटिंग में भी उनका लव जो है दिखाते थे। कृष्णा राधा की जो पेंटिंग दिखाते थे उसमें भी कृष्णा को एज अ गॉड और राधा को उनकी सोल जो है एज अ सोल दिखाते थे। तो राधा कृष्ण में भी उन्होंने काफ़ी रोमांटिक सीन जो है दिखाए हैं। तो इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे सेम राजस्थान जैसा ही है, इतना तो आपको पता लग ही गया होगा, हमने पहाड़ी स्कूल किया है। तो उसके अलावा हैंड जेस्चर, मतलब जो हैंड के जेस्चर होते हैं ना, हैंड का जो स्टाइल होता है, जो भी मूवमेंट होती है, जैसे लोग आपने देखा होगा भरतनाट्यम, हमारा जो भी ट्रेडिशनल डांस है, जो उसमें जो फीमेल फिगर जो डांस करती हैं उनके हैंड की और आइज़ की मूवमेंट कितनी होती है, तो वही चीज़ हैंड जेस्चर, हैंड कैसे होते थे वो चीज़। लॉन्ग टेपरिंग फिंगर्स, आपने बनी ठन की फिंगर देखी होगी कितनी लंबी है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे भी बनती थी। डेलिकेट हैंड बनते थे एंड ऑर्नामेंटेड होते थे। आर्म जो होती थी, आर्म में काफ़ी सारी ज्वेलरी जो है वो वेयर करते थे। आर्टिस्ट टू कन्वे द एक्सप्रेशन एंड इमोशंस, ये जो
थी, जैसे कि टेपरिंग फिंगर्स, डेलिकेट हैंड, ऑर्नामेंटेड आर्म्स। ये सारे आर्टिस्ट जो है वो कन्वे द एक्सप्रेशन एंड इमोशन को वो शो करने के लिए ये चीज़ पेंटिंग में दिखाते थे। अब आपको मैं एक पेंटिंग दिखाती हूँ, आप उसमें देखना उनके हैंड जेस्चर कितने अच्छे हैं। यू कैन सी ये सारी गोपीज़ हैं एंड सबके हैंड जेस्चर अलग अलग। ये कुछ सोच रही है, इसका ये हैंड जेस्चर कैसा है। एंड इन्होंने देखो ज्वेलरी कितनी वेयर की हुई है, यहाँ पे अलता भी लगाया रेड कलर की। आप देख सकते हो इसका हैंड जेस्चर कैसे है, इसका कैसे है, इसका कैसे है। ये सभी की हैंड जेस्चर, सब ने देखो सेम ज्वेलरी जो वेयर की हुई है। तो क्लासिकल डांस, जो भी हमारा क्लासिकल डांस होता है उसमें मुद्रास हैंड जेस्चर जो थी वो मुद्रा प्लेस के लिए इम्पोर्टेंट रोल होती थी। मतलब कि जो भी क्लासिकल डांस होता था उसमें हैंड की जो मुद्राएं होती थी, हैंड जेस्चर होता था, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता था, वो पेंटिंग्स में दिखाते थे। दिस फीचर इज़ सीन इन ऑल इंडियन आर्ट फॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम अजंता। ये जो जितने भी फीचर्स हैं, मतलब कि ये जो हैंड जेस्चर हैं ना, भी इन्होंने हैंड जेस्चर के बारे में बताया, ये सारे इंडियन फॉर्म हैं जो कि अजंता से ही स्टार्ट होगी। अजंता की वॉल पे जो पेंटिंग्स बनी है, बहुत पुरानी पेंटिंग्स है, तो वहीं से ये स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद आ जाता है स्टाइलाइजेशन। तो इनकी पेंटिंग में भी स्टाइलाइजेशन, थोड़ा सा स्टाइल होता था। जैसे ऑर्नामेंटल स्टाइल, ऑर्नामेंट में काफ़ी डिज़ाइन होते थे, जो भी वो ज्वेलरी पहनते थे उनमें काफ़ी डिज़ाइन होते थे। सिमेट्रिकल ऑर्नामेंटेशन ऑफ ट्री, जो ट्री होता था वो सिमेट्रिकल ऑर्नामेंटेशन के साथ डेकोरेट किया होता था, जो कि फोक इन्फ्लुएंस, जिस पर फोक आर्ट का इन्फ्लुएंस जो है देखा गया। मतलब इट्स वरी अबाउट ब्यूटिफिकेशन ओनली। जो आर्टिस्ट थे वो सिर्फ इसकी ब्यूटी दिखाना चाहते थे। नेचुरलिज्म वॉज नेवर हिज कंसर्न। तो जो इसमें जो स्टाइलाइजेशन का जो नेचुरल इफ़ेक्ट था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते थे जितना ये ब्यूटी को मानते थे। तो 9 पॉइंट है कलर्स। ये लोग कलर कैसे यूज़ करते थे, मोस्टली ब्राइट कलर्स यूज़ करते थे एंड प्राइमरी कलर यूज़ करते थे। प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, रेड, ब्लू एंड येलो। उसके अलावा कुछ मिक्स कलर भी यूज़ करते थे, लाइक पिंक, ग्रीन, मोव, ग्रे हैव आल्सो बीन ब्यूटीफुली यूज्ड। तो ये कलर भी वो यूज़ करते थे। एंड कुछ सिंबॉलिक कलर भी यूज़ करते थे, मतलब हर कलर का सिंबल होता है ना, तो वैसे ही जैसे रेड और येलो फॉर लव एंड पैशन, रेड येलो लव और पैशन के लिए यूज़ होता है। ब्लू फॉर कृष्णा, क्योंकि कृष्ण जी की बॉडी ब्लू होती है ना, तो जो ब्लू कलर है वो कृष्णा का सिंबल है। ब्लूइश क्लाउड फॉर फाइनल क्लमिनेशन ऑफ लव, जो ब्लू क्लाउड्स है वो लव का सिंबल है। पोर्ट्रेचर मतलब कि पूरी फिगर उनकी कैसी होती थी। द फेसेस आर रिपीटली इनिशियल बट इम्प्रूव्ड। जो फेस पहले बनते थे वो मतलब बार बार एक ही रिपीट होते थे, लेकिन बाद में उसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो देखी गई थी। एंड जो उनके फेसेस होते थे फुल ऑफ लाइफ, इमोशंस, मूड, उनके फेसेस पे मतलब कि काफ़ी इमोशन इफेक्ट भी दिखाते थे एंड उनका मूड्स भी दिखाते थे कैसा, जैसे कोई सैड है या कोई हैप्पी है, वो उनके मूड्स पे डिपेंड होता था एंड जो आर्टिस्ट था वो सेम वैसे ही बना देता था। 11 पॉइंट है वो है डिपिक्शन ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स। मतलब एनिमल एंड बर्ड्स को वो कैसे डिपिक्ट करते थे। ऑल द थीम, जितनी भी थीम यहाँ पे बनी है, जैसे रागा, रागनीज, रसमंजरी, भगवता गीत, गोविंदा, बिहारी, सतसई, बारामासा, रागमाला, ये सारी 60 से 70 AD में बनी हैं। एंड इसमें जो बर्ड और इसमें जो एनिमल एंड बर्ड्स दिखाए हैं वो लाइक डियर, स्वैन, काओ, एलिफेंट, क्रेन्स एक्सेट्रा, ये जो है दिखाए हैं। क्रो नियर हीरोइन सिम्बोलाइज डैट हीरो इज़ एक्सेप्टेड। मतलब अगर कोई किसी हीरोइन के नियर, उसके नज़दीक अगर क्रो दिखाते थे तो उसका सिंबल ये है कि हीरो इज़ एक्सेप्टेड, मतलब कि हीरो ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। एंड शी इज़ ब्लशिंग विद चार्म, फिर वो काफ़ी ब्लश करती है। अ कपल ऑफ डक स्टैंड फॉर यूनियन। जो कपल ऑफ डक दिखाते थे वो
स्टैंड फॉर यूनियन, यूनियन के लिए स्टैंड करते थे। और जो पीकॉक दिखाते थे, पीकॉक अभी जैसे बारिश होती है तो कहते हैं ना कि बारिश में मोर जो है वो नाचता है, तो ऐसे जो पीकॉक दिखाते थे फॉर नियरिंग क्लाउड्स एंड रेन। अगर जैसे पीकॉक दिखाया मतलब कि क्लाउड्स और रेन जो है वो होने वाली है, मतलब बारिश होने वाली है, ये उसका सिंबल होता है। तो ये हो गया बर्ड्स एंड एनिमल का। उसके बाद आ जाता है यूज़ ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कलर। तो यहाँ पर भी यूज़ ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कलर जो है काफ़ी यूज़ हुआ। कलर स्कीम इज़ ब्रिलियंट, गोल्डन कलर इज़ यूज्ड लेविशली। कलर स्कीम अच्छी थी, गोल्डन कलर जो है बार बार यूज़ हुआ। स्काई इज़ पेंटेड एज अ नैरो बैंड ऑफ ब्लू एंड वाइट एट द टॉप। जो स्काई होता था नीचे से जो नैरो बैंड था वो ब्लू कलर का, एंड ऊपर जो वो दिखाते थे वो वाइट कलर के साथ दिखाते थे। कलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते थे एंड कंट्रास्ट में यूज़ करते थे। गोल्ड और सिल्वर कलर जो है वो डिज़ाइन ऑफ गारमेंट एंड ऑर्नामेंट्स के लिए गोल्ड एंड सिल्वर कलर जो है यूज़ करते थे। जैसे एम्ब्रॉयडरी दिखाने के लिए ना, तो गोल्डन एंड सिल्वर कलर जो है यूज़ करते थे। एंड ऑर्नामेंट में भी ऐसे, अगर सोना चांदी दिखाना है तो उसके लिए गोल्डन एंड सिल्वर कलर यूज़ करते थे। तो मूनलाइट, अगर मतलब मूनलाइट दिखानी है तो उसके लिए सिल्वर कलर जो है यूज़ करते थे। अगर लाइटिंग दिखानी है तो उसमें भी सिल्वर और गोल्डन कलर यूज़ करते थे। एंड यूटेंसिल्स में भी, पैलेस होते हैं उसमें भी, मेटल में भी, फर्नीचर्स में भी, और बहुत सारी चीज़ें। तो उसके बाद आ जाता है यूज़ ऑफ बॉर्डर्स। बॉर्डर में वो लोग क्या यूज़ करते थे, जैसे पेंटिंग बनाते थे, मैंने आपको बताया कि वो लोग बॉर्डर जो है यूज़ करते थे। सम पहाड़ी पेंटिंग्स वी फाउंड ऑर्नामेंटल बॉर्डर। बॉर्डर में वो थोड़ा सा ऑर्नामेंटल डिज़ाइन, मतलब कुछ फ्लावर वगैरह कुछ भी वो दिखा देते थे, जो कि मुग़ल स्टाइल का होता है। मैं आपको एक मुग़ल स्टाइल की पेंटिंग दिखाती हूँ, आप लोग उसका बॉर्डर देखना, काफ़ी डेकोरेटेड था। यू कैन सी, ये देखो ये एक पेंटिंग है, मैं आपको फुल नहीं दिखा रही, बस आपको मेन बॉर्डर दिखा रहा हूँ। ऐसे बॉर्डर बनता था। एंड देखो कितना फ्लोरिकल पैटर्न जो है यहाँ पे बनाया गया है। ये मुग़ल स्टाइल की पेंटिंग है। तो मुग़ल स्टाइल जो है ये काफ़ी ऑर्नामेंटेशन वर्क करते थे। रेड येलो बॉर्डर जो है यहाँ पे वो बनाते थे। उसके बाद पॉइंट आता है पर्सपेक्टिव का। 14 पॉइंट इज़ पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया कि पर्सपेक्टिव होता है कि जैसे हम लोग दूर की चीज़ें दिखाते हैं तो वो थोड़ा ब्लर होती है एंड क्लियर नहीं होती। अगर हम देखें, जैसे दूर के ट्री हम लोग देखते हैं, काफ़ी दूर होते हैं, वो हमको क्लियरली नहीं दिखते। एंड जो नज़दीक वाले होते हैं वो काफ़ी बड़े भी दिखते हैं एंड काफ़ी क्लियर भी दिखते हैं। तो ये चीज़ दिखाने के लिए, जो डिस्टेंस है वो दिखाने के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको पर्सपेक्टिव बोलते हैं। पेंटिंग्स में पर्सपेक्टिव के बिना कुछ नहीं है, इसके बारे में मैं आपको फुली बताऊंगी। ये लोग पेंटिंग में वैसे इतना दिखाते नहीं थे, आर्टिस्ट थे, पेंटिंग में इतना पर्सपेक्टिव दिखाते नहीं थे। ये सिर्फ ब्यूटी जो होती है ना, जैसे ऑर्नामेंटेशन होगी, कलर स्कीम होगी, ये सिर्फ उन्हीं पे ध्यान देते थे। अभी जैसे आप इनकी फिगर्स देखो, कई फिगर छोटी बनी होती है, कहीं कुछ बनी होती है, किसी का फेस टेढ़ा होता है ना, तो इसकी इनको नॉलेज नहीं थी अभी, तो इसलिए इनको पर्सपेक्टिव की नॉलेज नहीं थी। तो वैसे ये लोग जैसे बसोली में ये हाई हॉरिजन, मतलब जैसे पेंटिंग बनाते हैं ना, तो ये हाई हॉरिजन में तो स्काई को काफ़ी ऊपर दिखा देते हैं इतने। जैसे कि मैं आपको पेंटिंग दिखाती हूँ, आप देखो ये बसोली स्कूल की पेंटिंग है। एंड आप देखो काफ़ी ऊपर करके स्काई दिखाया हो। आप अपनी बुक में देखना ये पेंटिंग, नंद यशोदा एंड कृष्णा with kinsman going to वृंदावन एंड कृष्णा विद गोपीज, यू कैन सी। देखो बस इतना सा इन्होंने स्काई दिखाया हुआ है। देखो काफ़ी हॉरिजन, मतलब काफ़ी अपर साइड में ये लोग स्काई जो है दिखाते थे। तो ये लोग एक स्ट्रिप्स की तरह ऊपर स्काई में बस एक ब्रीक सी स्ट्रिप ऐसे दिखा देते थे, तो जिसका मतलब होता है कि हाँ ये स्काई इन्होंने दिखा दिया। लेकिन ये लोग क्या करते थे कि पर्सपेक्टिव इतना अधिक वेटेज नहीं दिया इन्होंने पर्सपेक्टिव में, बट फिर भी चलो काम चलाओ ये लोग काम कर देते थे। द सिमेट्रिकल ऑर्नामेंटेशन ऑफ नेचर स्पेशली ट्री हैज़ टिपिकल फोक इन्फ्लुएंस। तो यहाँ का जो भी ऑर्नामेंटेशन था नेचर का वो सिमेट्रिकल बनाते थे, स्पेशली जो ट्री होता था उस पर ज़्यादा फोक इन्फ्लुएंस वो देखा गया है।
ये जो है स्पेशली फाउंड इन बसोली स्कूल में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड उसके बाद में कांगड़ा में ये थोड़ा कम भी हो गया, डिक्रीज़। तो कांगड़ा स्कूल में इसमें भी थोड़ी कमी आ गई, जो फोक आर्ट था वो कम हो गया कांगड़ा स्कूल में। उसके बाद 16 पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है हमारे करैक्टरिस्टिक्स का, जिसका नाम है आर्किटेक्चर। तो जैसे ये कोई बिल्डिंग बनाते थे या कुछ भी बनाते थे तो उसकी करैक्टरिस्टिक क्या थी? मार्बल पैलेसेस, डेकोरेटेड गेट्स, विंडो लैटिस। तो मार्बल के पैलेस दिखाते थे ये आर्किटेक्चर में, डेकोरेटेड गेट्स दिखाते थे, विंडो लैटिस मतलब जैसे जालीदार विंडो होती है ना वो चीज़, एंड कार्व डोम्स, जो ऊपर डोम होता है ना, गुंबद होता है पैलेस के ऊपर, तो वो काफ़ी कार्व्ड मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल वर्क जो है देखा गया है। यू कैन सी ताजमहल अगर आप देखो तो उसमें काफ़ी डिटेलिंग दी हुई है। ये सारा जो भी वर्क है ये सारा मुग़ल स्टाइल का होता है। आर्किटेक्चर में जो भी कार्विंग ये करते थे, जो भी फ्लोरिकल पैटर्न जो भी ये यूज़ करते थे, ये सारा मुग़ल स्टाइल का ही दिखाते थे। एंड ये जो कारपेट है, कर्टन है, ये भी सारा मुग़ल स्टाइल का ही है। उसके अलावा जो इंटीरियर में ये लोग दिखाते थे वाइन कप्स, वेसेस, ट्रेज़, इंटीरियर में ये लोग दिखाते थे लाइक वाइन कप्स हो गए, वेसेस हो गए, ट्रेज हो गए, ये भी सारा मुग़ल स्टाइल का ही था। एंड ये काफ़ी रॉयल मतलब कि रॉयल लोग होते हैं ना जो उनके लिए ये लोग बनाते थे, काफ़ी डिज़ाइन वाले ये बनाते थे, उसमें भी काफ़ी कारीगरी होती है। तो ये हो गए इसके करैक्टरिस्टिक्स हो गए, ये काफ़ी हद तक राजस्थानी स्कूल से मिलते जुलते हैं। तो आप इसमें मेन पॉइंट कर लेना, अगर आप एक बार पढ़ोगे तो वैसे भी आपको ये याद हो जाएगा। बस आपने क्या करना है कि आपने मेन पॉइंट्स जो है ये याद करने होते हैं, तो आगे वाला जो है वो आप खुद भी लिख सकते हो, क्योंकि आप लोग ने स्कूल पढ़ा होता है तो इतनी आपको भी जानकारी हो जाती है कि आपने उस पॉइंट में क्या लिखना है। जैसे कि यहाँ पे है यूज़ ऑफ बॉर्डर, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि ये लोग पेंटिंग का बॉर्डर भी बनाते थे, और बॉर्डर कौन से रंग से बनाते थे? रेड एंड येलो कलर का जो बॉर्डर बनाते थे, और उसमें भी उसके बीच में थोड़े से फ्लोरिकल पैटर्न जो भी है डिज़ाइन वर्क हुआ है कर देते थे। तो ऐसे ही है यूज़ ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कलर, जो गोल्ड एंड सिल्वर कलर भी आपको पता ही है कि जैसे ड्रेसेस में दिखाते थे, ज्वेलरी में दिखाते थे, यूटेंसिल्स में दिखाते थे, मेटल की कोई चीज़ होगी वो चीज़ दिखाने के लिए गोल्ड एंड सिल्वर कलर का यूज़ करते थे। तो बस आपको मेन पॉइंट याद करने होते हैं, बाकी चीज़ आप लिख सकते हो। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप हमसे पूछ लेना। तो इसके बाद हमारी स्कूल की 2 पेंटिंग है, एक तो है कृष्णा विद गोपीज़ एंड दूसरी है नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। तो इसके बाद हम ये वाली पेंटिंग करेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।